आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए स्पेशल डिश दाल मूंग की रेसिपी। तड़के वाली दाल जो कि बनाना नहायत ही आसान है और खाने में इतनी टेस्टी है कि सब शौक से खाते हैं। आप बॉयल चावल के साथ खाएं या नान के साथ खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम दाल मूंग अच्छे से धो लेंगे। पहले हमने इसमें से पत्थर मिट्टी जो भी थी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद थोड़ी देर हम इसे भिगो के रख देंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम दाल बॉयल करेंगे। तो दाल बॉयल करने के लिए हमें पानी चाहिए। तो मिट्टी की हांडी में हम पानी शामिल करेंगे। तकरीबन हमने 1 जग इसमें पानी शामिल किया और साथ साथ इसमें हम दाल शामिल कर लेंगे। नीम गर्म जब पानी हो गया तो इसमें हमने दाल शामिल कर ली और साथ साथ इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल भी शामिल किया। तो ऑयल शामिल करने से क्या होगा कि दाल हमारी जल्दी से बॉयल हो जाएगी। तो दाल जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसमें पहले झाग सी बन जाती है, इसे हम रिमूव करेंगे। पहले हम इसे सारी झाग साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए हम हांडी कवर लगा के छोड़ देंगे। तो बीच में से हम चेक करते रहेंगे दाल हमारी कितनी गल चुकी है। तो हमने आँच इसके लो ही रखनी है। आँच अगर हमने तेज़ रखी तो ये पानी जल्दी से खुश्क होगा और दाल हमारी अच्छे से नहीं गलेगी। तो आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम दाल को लगा लेते हैं तड़का। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो अब हम दाल के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के के लिए सबसे पहले हमें पैन चाहिए। तड़के के लिए सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए। ऑयल तकरीबन हम हाफ कप इसमें शामिल करेंगे और साथ साथ इसमें हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर लेना है। ज़ीरा शामिल करने के बाद हमने कर लेने हैं प्याज शामिल। 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसके हमने स्लाइसेस में कट किया। अब हम इसमें शामिल करेंगे और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। तो प्याज का कलर चेंज होने तक हम वेट करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए बाकी की चीज़ें शामिल कर लेनी है। तो प्याज का लाइट ब्राउन कलर हमें चाहिए। तो तकरीबन प्याज का लाइट ब्राउन कलर हो चुका है जितना हमें कलर चाहिए था। लहसुन शामिल कर लेंगे। लहसुन के 2 ही जवे थे जो हमने पेस्ट बना लिए, इसमें हमने शामिल कर लिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और साथ साथ इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर लेना है। और लाल मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद ना साथ साथ इसमें हमने टमाटर शामिल कर लेने हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। टमाटर शामिल करने के बाद ना साथ साथ इसमें हमने सब्ज़ मिर्च और अदरक ये भी हम शामिल करेंगे। अदरक हमने बिल्कुल स्लाइसेस में बारीक कट की इसमें हमने शामिल कर लेनी है। तो हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर गलने तक हम इसका वेट करेंगे। जब टमाटर अच्छे से गल जाए तो इसमें हम बाकी की चीज़ें भी शामिल कर लेंगे। तो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें हल्दी शामिल कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें हमने हल्दी शामिल कर लेनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और साथ साथ इसमें हमने 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो नमक शामिल करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल हर दिन की दास्तान इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने करना क्या है, अब हम इसमें बॉयल दाल शामिल करेंगे। तड़के को हम डायरेक्ट हांडी में नहीं शामिल करेंगे। इसमें पहले हमने दाल शामिल कर लेनी है, अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो आप देख सकते हैं दाल भी हमने इसमें शामिल कर ली। तो अब हम तड़का जो है वो हम हांडी में शामिल कर लेंगे और सारी दाल में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दाल तड़का हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप दाल चावल के साथ खाएं या नान के साथ खाएं। तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका आपके साथ शेयर किया। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये रेसिपी आप ट्राई करें और दाल चावल के साथ खाएँ, खुद खाएँ और बच्चों को खिलाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।